तो कैसे हो आप लोग? क्या हाल है? वेलकम बैक टू एक और न्यू अनरियल इंजन 5 ट्यूटोरियल में। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी आरपीजी सीरीज को और इस बार हम स्टार्ट करेंगे प्लेयर स्टार्स के साथ। मतलब हेल्थ, स्टेमिना, एक्सपी, लेवल और वो सब कुछ जो एक मस्त सिस्टम बनाने के लिए चाहिए। यूआई में भी थोड़ी चीजें डिस्प्ले करेंगे। यह बहुत इजी और ब्यूटीफुल होने वाला है। थोड़ी सी गलतियां मैंने पिछले वीडियोस में की थी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के बाद वॉइस ओवर डाल रहा था, पर अब से मैं लाइव कमेंट्री करूंगा। तो अब सब कुछ स्मूथ और परफेक्ट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे हमारे जो ब्लूप्रिंट फोल्डर में। यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमको क्रिएट करना है एक एक्टर कंपोनेंट। तो इसको हम नाम दे देंगे बीपीसी अंडरस्कोर प्लेयर स्टार्ट, प्लेयर अंडरस्कोर STATS स्टैट्स। इसको ओपन कर लेते हैं अभी। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल ऐड करता हूं मैं, जिसको हम नाम देंगे करंट हेल्थ। मेक श्योर ये एक फ्लोट होना चाहिए। और हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम मैक्स हेल्थ। ग्रेट, अभी हमारे पास आ चुका है करंट हेल्थ और मैक्स हेल्थ। अब हम सेट करेंगे करंट स्टेमिना। तो यहाँ पे लिख देता हूं करंट स्टेमिना। अभी वैसे ही हम कर देंगे यहाँ पे मैक्स स्टेमिना, मैक्स STAMINA स्टेमिना। सो हिट एंटर। यहाँ पे हमारा चार चीजें बन गई हमारे पास, करंट हेल्थ, मैक्स हेल्थ, करंट स्टेमिना एंड मैक्स स्टेमिना। मेक श्योर ये चारों हमारे पास फ्लोट वेरिएबल में हो। अभी हमको क्या करना है कि एक और वेरिएबल में ऐड करता हूं जिसका नाम दे देंगे हम XP, और एक वेरिएबल ऐड करूंगा जिसका नाम दे देंगे हम मैक्स HP। सॉरी, मैक्स XP, HP गलती से बोल दिया मैंने, मैक्स HP। और अभी हमें चाहिए लेवल, LEVEL लेवल। और लेवल एक इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लेवल को इंटीजर कर देता हूँ। और अब हम, और जो हमारा एक्सपी और मैक्स एचपी है उसको हम फ्लोट में छोड़ देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो सारे वेरिएबल्स है उन सबको पहले कैटेगराइज कर लेते हैं, ताकि हमारा जो पूरा जो दिखने का वेरिएबल सारे है वो सारे ऑर्गेनाइज हो जाए। तो यहाँ पे एक करंट हेल्थ को क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कैटेगरी में मैं इसको लिख देता हूँ हेल्थ। अब हम मैक्स हेल्थ को भी सेम ही सिलेक्ट कर देंगे कैटेगरी में जाके। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब करंट स्टेमिना में जाके मैं यहाँ पे स्टेमिना लिख दूंगा, STAMINA। तो MINA। तो स्टेमिना के अंदर, और मैक्स स्टेमिना को भी मैं कैटेगरी में जाके सिलेक्ट कर दूंगा स्टेमिना। वैसे सेम टू सेम एक्सपी में भी कर देंगे एक्सपी, एंड मैक्स एक्सपी को भी हम डाल देंगे एक्सपी के अंदर। एक्चुअली एक्सपी नहीं, मैं इसको कर दूंगा लेवल, एक्चुअली लेवल, एंड इसको भी लेवल, LEVEL, एंड लेवल को भी लेवल के अंदर ही डाल देंगे। सो दैट्स इट। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज हो गया हमारा जो वेरिएबल्स का सेक्शन है। सो हम अभी कुछ फंक्शंस बनाने चलते हैं, जिसमें कि हम पहला फंक्शन जैसे कि बनाएंगे डिक्रीज हेल्थ। तो डिक्रीज हेल्थ क्या करेगा, जैसे ही हमारे को जो कैरेक्टर है उसको डैमेज पड़ेगा वो इस कंपोनेंट को यूज करेगा, और इस कंपोनेंट में से ये जो डिक्रीज हेल्थ का फंक्शन हम बनाएंगे उस फंक्शन को कॉल करेगा। तो जाके हम फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन में एक ऐड कर दूंगा और इसका नाम दे देंगे हम डिक्रीज हेल्थ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि करंट हेल्थ को लाके यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम इसमें से डिक्रीज कैसे करेंगे, तो करंट हेल्थ को लाके गेट करेंगे और करंट हेल्थ में से माइनस करेंगे कुछ वैल्यू और उसको करेक्ट और उसको सेट कर देंगे करंट हेल्थ में। तो यहाँ पे जो वैल्यूज देंगे हम, जो कि 0 है अभी फिलहाल, जितना हम देंगे उतना वो माइनस करता जाएगा। ये फंक्शन हमारा रन होगा। बहुत ही सिंपल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारा करंट हेल्थ अगर 100 है तो और हम यहाँ पे 10 माइनस कर रहे हैं तो हमारा करंट हेल्थ हो जाएगा हमारा 90। तो इस तरीके से डिक्रीज होगा। जैसे कॉल फंक्शन होगा तो डिक्रीज होगा, 90 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर ऐसे ही धीरे धीरे 10 कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो डैमेज है वो हमें इनपुट में मिलना चाहिए। कि कितना डैमेज आया वो तो बाहर से ही मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डैमेज वाले सेक्शन को, मतलब ये जो खाली जो फ्लोट वाला जगह है उसको निकाल के डिक्रीज हेल्थ वाले फंक्शन में मैं डाल दूंगा, तो यहाँ पे एक इनपुट बन जाएगा। अभी इसको एक्स्ट्रा ड्रैग कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे हमको। यहाँ पे ये फंक्शन में कनेक्ट करने से हुआ क्या, जब हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम ये जो डैमेज है उसको फंक्शन के थ्रू पास कर सकते हैं और उतना ही डैमेज हम दे सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन वाले को क्लिक कर दूंगा डिक्रीज हेल्थ को, और यहाँ पे इनपुट में जो बी नाम है उसको मैं चेंज कर दूंगा डैमेज से। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैमेज। अभी कंपाइल और सेव कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो करंट हेल्थ में से मैं ड्रैग करूंगा और सर्च करूंगा ब्रांच। ब्रांच बेसिकली कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि करंट हेल्थ है वो 0 से कम तो नहीं है। अगर 0 या उससे कम हुआ तो यहाँ पे हम प्लेयर को डाई घोषित कर देंगे, यानी कि उसको मरा हुआ बोल देंगे कि वो मर गया है, डिस्ट्रॉय कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, उसको डाई स्टेट में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट हेल्थ को गेट करेंगे और उसमें से ड्रैग करके मैं सर्च करूंगा लेस देन इक्वल टू, तो लेस इक्वल टू 0।
इसको कनेक्ट कर देंगे कंडीशन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ट्रू में से अगर निकालेंगे तो मतलब प्लेयर डाई हो गया, और फॉल्स में से निकालेंगे तो प्लेयर डाई नहीं हुआ, डिक्रीज हेल्थ हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिक्रीज हेल्थ वाले को क्लिक करूंगा फंक्शन को, और यहाँ पे एक आउटपुट पे प्लस कर दूंगा। ओके, आउटपुट को हम बुलियन रहने देंगे और इसको मैं नाम दे दूंगा इज डाइट। ओके, और यहाँ पे ट्रू में से इसको ड्रैग करके कनेक्ट कर दूंगा और इज डाइट ट्रू कर दूंगा। यहाँ पे इसको कंट्रोल सी भी कर लेता हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, और यहाँ पे जो इज डेड है वो फॉल्स में से ऑफ कर देंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस इज डाइड हम कुछ वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ हम रैगडॉल दे सकते हैं। जो भी हम चेंजेस कर सकते हैं, हम इसको चेक करा के कर सकते हैं कि इज डेड है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पहले कुछ वेरिएबल्स को सेट कर लेते हैं, सारे वेरिएबल को। जो हमारा करंट हेल्थ है उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे पहले 100, और मैक्स हेल्थ को भी हम दे देंगे 100। यहाँ पे करंट स्टेमिना है, करंट स्टेमिना को भी दे देंगे 100, एंड मैक्स स्टेमिना को भी दे देंगे हम 100। यहाँ पे हम जो एक्सपी है, एक्सपी को 0 रहने देते हैं, मैक्स एचपी को हम दे देते हैं 100, जिसके मतलब है कि मैक्सिमम 100 एचपी है। जब एक्सपी हमारा 100 से ऊपर हो जाएगा तो हमारा लेवल अप हो जाएगा, और जो लेवल लेवल है उसको बाय डिफॉल्ट लेवल 1 कर देते हैं, तो 1 लिख देते हैं। तो कंपाइल और सेव कर लेते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं इंक्रीज हेल्थ का। ये हमारा डिक्रीज हेल्थ का खत्म हो गया, तो अभी इंक्रीज भी करेंगे हेल्थ। तो कुछ मेडिसिन होगा, कुछ होगा आगे फ्यूचर में, तो जिसको यूज करने के बाद हमारा हेल्थ बढ़ना भी चाहिए। तो उस चीज का फंक्शनलिटी अभी से क्रिएट करके रख देंगे, क्योंकि हेल्थ सिस्टम बना ही रहे हैं तो क्यों छोड़ दे उसको। तो उसका भी फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन में ऐड करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीज हेल्थ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक्चुअली मैं जो करंट हेल्थ है उसको नहीं बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं मैक्स हेल्थ को बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो करंट हेल्थ है उसको टाइम बाय टाइम रीजनरेट करवाएंगे। ओके, और जो मैक्स हेल्थ है उसको हम वेरिएबल के थ्रू बढ़ा सकते हैं, ऐसा हम सिस्टम मैकेनिज्म करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही हमने डिक्रीज हेल्थ में किया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे हम ऐड करेंगे हेल्थ को, और यहाँ पे हमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ को लाके कनेक्ट कर देता हूँ, और मैक्स हेल्थ को यहाँ पे गेट करूंगा, इसको यहाँ पे थोड़ा आगे ले लेता हूँ, और मैक्स हेल्थ में से निकाल के प्लस करूंगा कुछ वैल्यू जो कि ऐड होगा हमारे मैक्स हेल्थ के साथ, और ये वाला जो बी वाला पिन है उसको कनेक्ट कर दूंगा फंक्शन के साथ। फंक्शन के इनपुट में जाके हम इसको नाम चेंज कर देते हैं बी में से। मैं इसको नाम दे देता हूँ एड एक्स्ट्रा मैक्स हेल्थ, कुछ भी दे सकते हो जिससे कि आपको पता चले। तो मैं ये नाम दे देता हूँ ताकि मुझे पता चलेगा कि एड एक्स्ट्रा मैक्स हेल्थ इसमें करना है। अब हम थोड़ा सा फंक्शन को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो डिक्रीज हेल्थ को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी है तो इसको भी मैं क्या करूंगा, हेल्थ पे क्लिक कर दूंगा। एंड वैसे ही सेम टू सेम इंक्रीज हेल्थ को भी करूंगा, जाके हेल्थ में सिलेक्ट कर दूंगा। तो इतना हो गया, तो हमको ये ऑर्गेनाइज वे में दिख रहा है अभी। ये हो जाने के बाद अभी हम बनाएंगे डिक्रीज स्टेमिना। तो वैसे ही फंक्शन ऐड कर देता हूँ, इसका नाम दे देंगे डिक्रीज स्टेमिना। यहाँ पे करंट स्टेमिना को सेट कर देते हैं, एंड करंट स्टेमिना को यहाँ पे गेट करेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे वैसे ही, और इसको नाम दे देते हैं स्टेमिना, स्टेमिना डैमेज। तो यहाँ पे एक ब्रांच सर्च करेंगे। तो करंट स्टेमिना को मैं यहाँ पे वैसे ही चेक करूंगा, वो लेस देन इक्वल है, अगर 0 है फिर यहाँ पे हम क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिक्रीज स्टेमिना को सिलेक्ट करके आउटपुट बना लूंगा, जिसका नाम लूंगा नो स्टेमिना क्वेश्चन मार्क। ट्रू है तो टिक कर दूंगा, कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, और अगर फॉल्स है तो अनटिक कर दूंगा। ये करने से हमको ये फायदा हो कि हम आगे जाके ये कर सकते हैं कि अगर स्टेमिना खत्म हो जाए तो हम रन और नहीं कर पाएंगे। बस बहुत सिंपल सा है। अभी हम वैसे इंक्रीज स्टेमिना करेंगे, जैसे हमने इंक्रीज हेल्थ किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम मैक्स स्टेमिना को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो मैक्स स्टेमिना है उसको गेट कर देता हूँ, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम सब्ट्रैक्ट, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे इनपुट में जाके इसको कनेक्ट कर देंगे, और इसको नाम दे देंगे, एक्चुअली यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा। ऐड ऐड करेंगे कुछ वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ऐड मैक्स स्टेमिना, ऐड टू मैक्स स्टेमिना। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने थोड़ा गलत नाम दे दिया है। यहाँ पे जो इंक्रीज हेल्थ है उसको नाम दे देंगे यहाँ पे इंक्रीज हेल्थ को नाम दे देंगे इंक्रीज मैक्स हेल्थ, और जो इंक्रीज स्टेमिना है उसको नाम दे देंगे इंक्रीज मैक्स स्टेमिना। तो इंक्रीज मैक्स स्टेमिना यहाँ पे दे देता हूँ मैक्स स्टेमिना। ओके, अब हम एक काम करते हैं, जो स्टेमिना को है उसको भी कैटेगराइज कर लेते हैं स्टेमिना के अंदर।
तो यहाँ पे मैं स्टेमिना स्टेमिना क्लिक कर दूंगा। अब एक फंक्शन बनाता हूँ इंक्रीज हेल्थ का, जो एक्चुअल करंट हेल्थ को इंक्रीज करेगा। सब इंक्रीज हेल्थ भी हम सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे करंट हेल्थ को कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लेके आ जाऊंगा करंट हेल्थ, और करंट हेल्थ में हम कुछ प्लस करेंगे, जो कि प्लस करेंगे इनपुट वैल्यू से। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ उसको एड हेल्थ, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज चेक करेंगे, कंडीशन देंगे ब्रांच। मैं यहाँ पे पहले तो जो हमारा करंट हेल्थ है उसको लेके आ जाऊंगा और चेक करूंगा इज ग्रेटर देन हमारा मैक्स हेल्थ। अगर करंट हेल्थ हमारा मैक्स हेल्थ से ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जो करंट हेल्थ को यहाँ पे सेट करेंगे मैक्स हेल्थ पे, मतलब मैक्स हेल्थ का जो भी वैल्यू है वो करंट हेल्थ में सेट कर देंगे। कंपाइल और सेव कर देंगे, एंड इसको मैं कैटेगरी डाल देता हूँ हेल्थ में, और सेम टू सेम हम करेंगे इंक्रीज स्टेमिना। वैसे यहाँ पे इसको कैटेगरी कर देता हूँ स्टेमिना, यहाँ पे करंट स्टेमिना, और एक्चुअली मैं क्या करता हूँ इंक्रीज हेल्थ में जाके ओके इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इंक्रीज स्टेमिना में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे करंट हेल्थ की जगह जो करंट स्टेमिना को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और मैक्स हेल्थ की जगह मैक्स स्टेमिना, और जहाँ पे करंट हेल्थ वहाँ पे करंट स्टेमिना, और मैक्स हेल्थ जहाँ पे भी है मैक्स स्टेमिना। तो यहाँ पे मैं कंपाइल और सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम कंटेंट ब्राउजर में आके ब्लूप्रिंट में आ जाते हैं। यहाँ पे यूआई है, यूआई के अंदर हम एक यूआई बनाऊंगा। तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस राइट क्लिक करके, और यहाँ पे विजेट ब्लूप्रिंट, और यहाँ पे यूजर विजेट सेलेक्ट करूंगा, और डब्ल्यू बी अंडरस्कोर मेन हर्ट कर दूंगा, मेन HUT। तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमको राइट लेफ्ट साइड में सर्च पैलेट मिल जाएगा। सर्च पैलेट में मैं सर्च करूंगा कैनवास, तो यहाँ पे हमको कैनवास पैनल मिलेगा। कैनवास पैनल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रोग्रेस बार लेंगे हम, प्रोग्रेस बार, और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और इसको एंकर जहां पे भी करना चाहते हो वहां पे कर दो, और इसको सेट कर दो अच्छे से। तो इसको मैं कुछ ऐसे साइज दे देता हूँ। अब क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि मैं इसका कलर देख सकूँ। यहाँ पे ब्लू कलर है, हमको ये हेल्थ बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे आके फिल कलर एंड ओपेसिटी में रेड कलर कर दूंगा, थोड़ा सा ये वाला कलर। ओके, अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, प्रोग्रेस बार के बदले हेल्थ बार। वैसे इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, और इसको भी एंकर वगैरह सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा उससे छोटा कर देंगे, और इसको कलर में दे देता हूँ येलो इस कलर, ताकि ये स्टेमिना की तरह दिखे। थोड़ा सा यहाँ पे स्टेमिना बढ़ा देता हूँ, करीब इतना। ओके, अब कंपाइल और सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन ब्लूप्रिंट में चलते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन कैरेक्टर ब्लूप्रिंट। यहाँ पे सबसे ऊपर इवेंट ग्राफ में इवेंट बिगन प्ले होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर इनपुट मैपिंग में इवेंट रिसीव कंट्रोलर चेंज्ड। यहाँ पे सब कुछ मैपिंग कॉन्टेक्स्ट के बाद यहाँ पे ऐड करूंगा मैं एक क्रिएट विजेट। तो इसको सिलेक्ट क्लास में जाके हमारा जो मेन हर्ड है उसको सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू से ड्रैग करके ऐड टू व्यू पोर्ट कर देंगे। अब ये क्या है कि हम जब प्ले करेंगे तो ये व्यू पोर्ट में दिखेगा। तो यहाँ पे मेक श्योर ये ओइंग प्लेयर है, इसको प्लेयर कंट्रोलर सर्च करके गेट प्लेयर कंट्रोलर सर्च यहाँ पे रख लेंगे, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू से एक प्रमोट टू वेरिएबल कर दूंगा मैं, ताकि हम इसका रेफरेंस बाद में यूज कर सके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेन हर्ड रेफ। सो मेन हर्ड का रेफरेंस है ये। सो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसको एक काम करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, सी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ क्रिएट विजेट। कंपाइल और सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम आ जाते हैं प्लेयर स्टार्ट में, और यहाँ पे डिक्रीज हेल्थ है उसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे हम हमारा जो आगे का मैकेनिज्म है वो काम करते हैं। इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। पहले तो इसके इवेंट ग्राम में आ जाएंगे। यहाँ पे जो बिगिन प्ले है, बिगिन प्ले से मैं ड्रैग करके पहले तो कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर कर दूंगा, और यहाँ से ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लेयर कंट्रोलर, सॉरी गेट प्लेयर कैरेक्टर, गेट प्लेयर कैरेक्टर, और यहाँ से मैं ड्रैग करके प्रमोट टू वेरिएबल कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको नाम दे देंगे कैरेक्टर रेफरेंस। कंपाइल और सेव कर लेते हैं।
अब वापस आ जाते हैं हमारे डिक्रीज हेल्थ में। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पे एक चीज चेंज करना भूल गया था। जो स्टेमिना बार है उसका नाम हम यहाँ पे स्टेमिना बार दे देंगे, स्टेमिना बार। ओके, कंपाइल और सेव कर लेते हैं। वापिस आ जाते प्ले स्टार्ट में। यहाँ पे मैं कैरेक्टर रेफरेंस को निकालूंगा, गेट करेंगे इसको, और कैरेक्टर रेफरेंस में से मैं सर्च करूंगा हर्ड हर्ड रेफरेंस, मेन हॉर्ड रेफरेंस, उसको भी गेट कर लेंगे। और वहां से मैं सर्च करूंगा हेल्थ बार। ओके, हेल्थ बार को निकाल लिया। और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सेट परसेंटेज, सेट परसेंट ये वाली वेरिएबल वाली मत लेना, और इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे करंट हेल्थ को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, कंपाइल कर देंगे, सेव कर देंगे। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और हमारा इंक्रीज मैक्स हेल्थ में भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और मैक्स हेल्थ को इन परसेंट में कनेक्ट कर देंगे। और इंक्रीज हेल्थ में भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे हम जो ब्रांच से पहले करेंगे, हम एक्चुअली ब्रांच से पहले करेंगे। ओके, इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और करंट हेल्थ को इन परसेंट रख देंगे, कंपाइल और सेव कर दूंगा। यहाँ पे एक्चुअली हम जो इंक्रीज हेल्थ है वहां पे इधर नहीं रखेंगे, तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ओके, इसको हम लास्ट में रखेंगे इंक्रीज हेल्थ में। यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, और फॉल्स में से भी कनेक्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ से करंट हेल्थ को निकाल के लाऊंगा, गेट करूंगा, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। सिंपल एंड जी, कंपाइल और सेव कर लेता हूँ। सो यहाँ पे एक चेंजेस भी है, हम आ जाते हैं डिक्रीज हेल्थ में। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा परसेंटेज जो है वो 0 से 1 तक जाता है, और जो करंट हेल्थ है हमारा 0 से 100 तक जाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैक्स हेल्थ को गेट करूंगा, और यहाँ से जो करंट हेल्थ हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे विथ मैक्स हेल्थ, और इसको कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा इंक्रीज मैक्स हेल्थ है उसके अंदर हम करेंगे जो करंट हेल्थ है, करंट हेल्थ को गेट करेंगे, और यहाँ से मैं करूंगा डिवाइड, डिवाइड विथ मैक्स हेल्थ को करेंगे हम। तो यहाँ से मैक्स हेल्थ को सर्च कर लिया, और यहाँ से मैं कनेक्ट कर दूंगा इन परसेंट से। तो इतना हो गया हमारा, इसको कंपाइल और सेव कर लेता हूँ। अब इंक्रीज हेल्थ में जाते हैं, यहाँ पे करंट हेल्थ है, इसको भी डिवाइड कर देंगे करंट मैक्स हेल्थ के साथ। तो यहाँ पे करंट मैक्स हेल्थ ले आता हूँ, तो कंपाइल और सेव कर लेते हैं। सो अब हम जाएंगे थर्ड पर्सन मैप में वापस, और यहाँ पे एक बार प्ले करते हैं। तो बूम गाइस, यहाँ पे हमारा जो हेल्थ बार है वो आ गया है, और हमको दिख रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का ट्यूटोरियल। हेल्थ स्टैट का सेटअप हो गया, और यूआई भी थोड़ी बन गई। लेकिन अगर हम स्टैमिना का सेटअप भी अभी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्टैमिना का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब से लाइव कमेंट्री के साथ सब कुछ क्लियर रहेगा, तो पहले जैसे गलतियां नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताना कि आपका आरपीजी प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। अगले वीडियो में मिलते हैं स्टैमिना सेटअप के साथ। तब तक के लिए गेम डेव एंजॉय करो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।